आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखने जा रहे हैं जिनका जीवन, जिनका चरित्र, उनकी सेवकाई, ये सब सीखकर हम लोग इतना प्रभावित हो जाएंगे कि हम लोग ये निर्णय लेंगे कि हमें प्रभु में और आगे बढ़ना है। ये व्यक्ति का नाम है स्तिफनुस या स्टीफन। स्तिफनुस कौन था या स्तिफनुस का जीवन, उनका चरित्र कैसा था, वो कलीसिया में किस प्रकार की सेवकाई किया, इन सब बातों को हम लोग प्रभु के वचन के आधार पर सीखने जा रहे हैं। जब हम लोग प्रेरितों की किताब अध्याय 6 को पढ़ते हैं, शुरुआत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, अब चेले पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। वो लोग अलग अलग जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं, चंगाइयां हो रही है, छुटकारा हो रहा है और मसीह की कलीसिया या मसीह का देह बढ़ते जा रहा है। उस समय पर दो प्रकार के बहनों के बीच में, यूनानी बहनें और इब्रानी बहनों के बीच में एक वाद विवाद उठा। यूनानी विधवाओं की शिकायत ये थी कि खाने पिलाने की जो सेवकाई हो रही है उसमें उनकी सुधि नहीं लिया जा रहा है, उनके बारे में लोग नहीं सोच रहे हैं। तो जब इस प्रकार की एक वाद विवाद कलीसिया में उठा, तब चेले आपस में बोल रहे थे कि हमारे लिए उचित नहीं है कि हम वचन की सेवकाई को छोड़कर खाने पिलाने की सेवकाई में हम जाएं। तो अच्छा ये है कि हम ऐसे कुछ लोगों को चुने जो खाने पिलाने की सेवकाई को वो लोग संभाले और हम लोग वचन प्रचार की सेवकाई पर पूरी रीति से ध्यान दें। और चेलों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग हमारे बीच में से कुछ ऐसे लोगों को चुने जो सुनाम है और जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है। और जब 7 लोगों को चुना गया तो उनमें से एक था स्तिफनुस। तो स्तिफनुस के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? प्रेरितों की किताब अध्याय 6 आयत 3, एक्ट चैप्टर 6 वर्स 3 में हम पढ़ते हैं, स्तिफनुस ऐसा एक व्यक्ति था जो सुनाम था। दूसरी बात, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और तीसरी बात, वो बुद्धि से परिपूर्ण था। देखिए, जब हम लोग सेवकाई के नाम को सुनते हैं कि खाने पिलाने की सेवकाई, तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पर व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा होना क्यों जरूरी है, वो व्यक्ति के अंदर बुद्धि की परिपूर्णता होना की क्या जरूरत है। लेकिन पहले पीढ़ी की कलीसिया ने इन बातों पर बहुत फोकस किया कि कोई भी सेवकाई क्यों ना हो, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं सुनाम, एक अच्छा नाम, एक अच्छा चरित्र का एक व्यक्ति होना चाहिए। मतलब जब वो व्यक्ति सेवा करे, कोई उस पर उंगली उठाने वाले ना बने कि ये तो व्यभिचार के पाप में पड़ा है, ये तो चोरी करता है, इसके अंदर तो कड़वापन भरा हुआ है, ये तो पैसों से ज्यादा प्रेम करता है। इस प्रकार का एक आरोप उन लोगों पर नहीं लगना चाहिए जो सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर स्तिफनुस के बारे में हम यही पढ़ते हैं कि वो सुनाम था। जब हम लोग नीति वचन अध्याय 22 आयत 1 को पढ़ते हैं, उस आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। बड़े धन से अच्छा नाम चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, राजा सुलेमान जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कहता है कि सोना और चांदी से बढ़कर आपके पास अच्छा नाम होना करके एक चाहत होना चाहिए और बहुत बड़ी कमाई से बढ़कर लोगों की प्रसन्नता आपके ऊपर होना चाहिए। जब हम लोग सेवा करना चाहते हैं या सेवा करते हैं तो इस बात पर हमें बहुत ध्यान देना होगा कि हम लोग सुनाम रहे या फिर लोगों की प्रसन्नता हम पर रहे। देखिए, काफी बार झूठा आरोप हम पर लगता है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं ये बात कर रही हूं कि हमारा चरित्र साफ होना चाहिए। कोई भी हम पर उंगली उठाकर नहीं कहना चाहिए ये तो झूठ बोलती है, ये तो चुगली करती है, ये तो अपने घर में लड़ाई करती है, ये सबसे लड़ाई करती है, ये क्या सेवा करेंगे। इस प्रकार का एक आरोप हम पर नहीं उठना चाहिए। तो स्तिफनुस के जीवन में हम देख सकते थे कि वो सुनाम था। सबके सामने या किसी से भी पूछा जाए स्तिफनुस कैसा व्यक्ति है, तो सब स्तिफनुस के बारे में अच्छा ही बोलते थे क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति था। दूसरी बात, वो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण था। ही वॉज फिल्ड। मेरे प्रियो, जब हम लोग ये शब्द सुनते हैं परिपूर्ण, तब हमारे मन के अंदर ये इच्छा उठना चाहिए कि प्रभु जैसा स्तिफनुस पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण था, प्रभु वैसे ही हमारे जीवन में भी होने पाए। हम लोग भी ये प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हमारे अंदर पाया जाए।
जब हम लोग नया नियम में देखते हैं, हम लोग एक कपल जकरिया और एलिशबा के बारे में पढ़ते हैं। दोनों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। तो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। परिपूर्ण होने का क्या मतलब है कि हम लोग शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, लेकिन आत्मा के जैसे आत्मा हमको चलाता है वैसे हम चलते हैं। हम लोग हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम चलते हैं। तो हमारे जीवन में इस बात पर ध्यान देना है कि हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहे। और तीसरी बात, बुद्धि से परिपूर्ण था। बुद्धि से परिपूर्ण का क्या मतलब है मेरे प्रियो? प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो जब एक व्यक्ति के अंदर प्रभु का भय है, तब उसके अंदर बुद्धि की कमी नहीं है। और वचन में यह भी लिखा है, अगर हम में से किसी के अंदर बुद्धि की गति है तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाहना के उदारता से प्रभु हमको बुद्धि देता है। मेरे प्रियो, हम में से हरेक जन बुद्धिमान होना चाहिए। जब हम बुद्धिमान होते हैं तब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे घर को बना सकते हैं। जब हम लोग बुद्धिमान पुरुष और मूर्ख पुरुष के बारे में सीखते, कैसे उन्होंने अपना घर को बनाया। बुद्धिमान ने चट्टान पर बनाया, मतलब मसीह यीशु पर, मसीह यीशु के वचनों पर अपना घर को बनाया। आज हमें समझना है, जब हम लोग बुद्धिमान होते हैं तब हम हमारे जीवन को मसीह पर बनाते हैं। हमारा जीवन का बुनियाद स्ट्रांग हो जाता है। तो हमने स्तिफनुस के बारे में 3 बातों को देखा। अब हम सीखेंगे चौथी बात। हम आएंगे प्रेरितों की किताब अध्याय 6 आयत 5, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 5। यहां पर इस प्रकार लिखा है, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। देखिए, चौथी बात जो हम स्तिफनुस के बारे में सीख सकते हैं कि वो विश्वास में परिपूर्ण था। उसका विश्वास में कोई गति नहीं थी। उसके पास बुद्धि था, पवित्र आत्मा की परिपूर्ण था और साथ में उसके अंदर विश्वास की भरपूरी थी। मेरे प्रियो, क्या आज हमारा विश्वास का लेवल किस प्रकार है? यीशु मसीह चेलों को देखकर कहता है, हे अल्प विश्वासियों। यीशु मसीह कनानी स्त्री को देखकर कहता है कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। यीशु मसीह उस सूबेदार के जीवन को देखकर कहता है कि ऐसा विश्वास मैंने इजरायलियों में किसी में नहीं पाया है। देखिए, अलग अलग लेवल का विश्वास को हम देख सकते हैं। और स्तिफनुस के बारे में कहता है कि स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आज हमारा विश्वास कितना है मेरे प्रियो? जब समस्या आती है, जब अलग अलग प्रकार का क्लेश से हमें होकर जाना पड़ता है, तो क्या हमारा मन में सवाल उठता है, क्या प्रभु देखता है? क्या प्रभु ने हमें छोड़ दिया है? मेरे प्रियो, हमारा विश्वास प्रभु पर अटल होना चाहिए। प्रभु के वचन पर हमारा विश्वास अटल होना चाहिए। वचन में लिखा है, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। क्या इन बातों पर हम शक करते हैं? जब जीवन के हालात कठिन हो जाते हैं, तब क्या हमारा विश्वास स्ट्रांग है? तो अब तक हमने स्तिफनुस के बारे में 4 बातों को सीखा। वो सुनाम था, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो बुद्धि से परिपूर्ण था और अब हमने सीखा वो विश्वास में परिपूर्ण था। अब हम लोग आएंगे प्रेरितों की किताब अध्याय 6 आयत 6। स्तिफनुस के जीवन में एक ऐसी बड़ी आशीष स्तिफनुस को मिला। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उस पर हाथ रखे। स्तिफनुस और जो अन्य लोग चुने गए थे, उनको आगे लेकर आया, उनके लिए प्रार्थना किया और उन पर हाथ रखा गया। कितना ही सौभाग्य की बात है कि प्रेरितों के द्वारा स्तिफनुस के ऊपर हाथ रखा गया। मेरे प्रियो, पौलुस तिमुथियुस से कहता है कि उस वरदान को तुच्छ ना समझना जो तूने पाया जब मैंने तुझ पर हाथ रखा था। प्रभु के दास दासियों के हमें आदर करना है। जब जो लोग जो प्रभु में परिपक्व है, जो काफी समय से सेवा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, उनका हमारे ऊपर हाथ रखना हमारे लिए एक आशीष का कारण है। जब हम लोग मूसा और यहोशू के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जब मूसा ने यहोशू के ऊपर हाथ रखा, तब यहोशू पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि की आत्मा को पाया। वो बुद्धि से परिपूर्ण हो गया। मेरे प्रियो, जब प्रभु के लोग हम पर हाथ रखते हैं, तब हमारे जीवन में कुछ इम्पार्टेशन हमें मिलता है। मतलब हम कुछ वरदानों को प्राप्त करते हैं, उनके कुछ गुणों को, पवित्र आत्मा का कुछ कार्यों का हमारे जीवन में होने लग जाता है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि कौन हमारे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है। इसलिए वचन में यह भी लिखा है कि सावधान रहना कि तुरंत किसी के ऊपर जाकर हाथ नहीं रखना।
मेरे प्रियो, इस बात का भी सावधान रहना कि हम किसी के ऊपर जल्दी से जाकर हाथ रखकर प्रार्थना ना करें, और इस बात के लिए विशेष सावधान रहना कि कोई भी हमारे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना ना करें। लेकिन उन्हीं लोगों के बारे में हम चाहना चाहिए जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जो प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, वो लोग हम पर हाथ रखकर हमारे लिए प्रार्थना करना है। तो स्तिफनुस के जीवन में ये सौभाग्य उसको मिला कि प्रेरितों ने उस पर हाथ रखा और उसके लिए प्रार्थना किया। तो जो व्यक्ति अब तक खाने पिलाने की सेवकाई में आगे बढ़ रहा था, अब उसके जीवन में एक बदलाव आता है। हम क्या देख सकते हैं? प्रेरितों की किताब अध्याय 6 आयत 8, एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 8। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। देखिए, अब स्तिफनुस का सेवकाई एक लेवल और आगे बढ़ा। स्तिफनुस को किसके लिए चुना गया था? ताकि वो खाने पिलाने की सेवकाई को ध्यान दे और उसमें वो आगे बढ़े। लेकिन जब उसमें वो वफादार रहा, जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, विश्वास से परिपूर्ण था, बुद्धि से परिपूर्ण था, वो सुनाम व्यक्ति था, तब यहां पर हम देख सकते हैं कि वो अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गया और स्तिफनुस के द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होने लगा। मतलब अब स्तिफनुस की सेवकाई एक लेवल और आगे बढ़ गया। वो प्रचार करता था, उसके प्रचार में सामर्थ्य था, उसके प्रचार के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होता था। कैसे? क्योंकि वो अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण था। अनुग्रह मतलब परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। परमेश्वर का अनुग्रह जब एक व्यक्ति के ऊपर होता है, तब बंद दरवाजे उसके लिए खुल जाता है। तब जिन जिन बातों के लिए वो योग्य भी नहीं है, प्रभु उन बातों को उसके जीवन में देता है। जब एक व्यक्ति सामर्थ्य से भर जाता है, तब वो चिन्ह और चमत्कार करने लग जाता है। तो देखिए, यहां पर स्तिफनुस के जीवन से हम देख सकते हैं कि वो सामर्थ्य और अनुग्रह से परिपूर्ण हुआ। अब उसके वचन में सामर्थ्य है, चिन्ह हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। आगे हम देख सकते हैं इतना सामर्थ्य, इतनी बुद्धि स्तिफनुस के अंदर है कि हम लोग आयत 10 प्रेरितों की किताब 6 का 10 एक्ट 6:10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। जब लोग स्तिफनुस के साथ वाद विवाद कर रहे थे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था, वे सामना नहीं कर सके। जब लोग स्तिफनुस का विरोध करने आया, वाद विवाद करने आया, जब आर्ग्यू करने आए कि ये ऐसा नहीं है वैसा है, तब स्तिफनुस इतना सामर्थ, वहां पे लिखा है, ज्ञान और उस आत्मा में बात किया कि कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह पाया। देखिए, ज्ञान और आत्मा। मेरे प्रियो, स्तिफनुस जब बात करता था तब उसमें ज्ञान की भरपूरी था। वही हम लोग प्रेरितों की किताब अध्याय 7 में देख सकते हैं। स्तिफनुस का भाषण अब्राहम से लेकर वो शुरू करता है, पूरा इजराइल का इतिहास को बताता है, और यीशु मसीह का मृत्यु क्यों होता है, कौन करवाता है, ये सारी बातों को स्तिफनुस लोगों को समझाकर बोलता है। और लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका वचन इतना सामर्थ्य था, वो ज्ञान से भरा हुआ था, वो आत्मा के जरिए वो बोल रहा था। तो स्तिफनुस के जीवन में हम क्या क्या बातों को देख सकते हैं? वो सामर्थ्य से परिपूर्ण था, अनुग्रह से परिपूर्ण था, उसकी बातें ज्ञान और आत्मा से ऐसा भरा हुआ था कि कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह पाया। हम आगे देखते हैं। जब आगे स्तिफनुस अध्याय 7 आयत 55 में कहता है, पूरा भाषण के बाद एक्ट 7:55 में हम पढ़ते हैं, स्तिफनुस कहता है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। वर्स 56 में, स्वर्ग को खुला हुआ देखा और मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। स्तिफनुस पवित्र आत्मा से ऐसा परिपूर्ण हो गया कि जब वो स्वर्ग की ओर देखता है, तब वो एक नजारा देखता है कि स्वर्ग खुला हुआ है और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह प्रभु की दाहिनी ओर, पिता की दाहिनी ओर खड़ा है। मेरे प्रियो, स्तिफनुस पवित्र आत्मा से इतना परिपूर्ण था कि उसके लिए स्वर्ग खुल गया और वो स्वर्गीय बातों को वो देख पाया जो दूसरे लोग अपने शारीरिक आंखों से नहीं देख पा रहे थे। वो स्तिफनुस अपने आत्मिक आंखों से देख पाया क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आज
हम लोग सब ये बातों को सुनकर उत्साहित होना चाहिए। ये इच्छा हमारे अंदर आना चाहिए कि प्रभु जैसा स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, विश्वास से परिपूर्ण था, बुद्धि से परिपूर्ण था, अनुग्रह से परिपूर्ण था, सामर्थ्य से परिपूर्ण था, उनके अंदर ज्ञान और आत्मा का वो अनुग्रह था कि वो वैसे बात करता था तो वो स्वर्गीय दर्शनों को देख पाए। प्रभु ये सारी बातें मेरे जीवन में होने पाए। प्रभु इस पीढ़ी में मैं प्रभु जब आपके लिए खड़ी रहती हूँ, प्रभु आपकी परिपूर्णता में खड़ी होकर मैं आपकी सेवा कर पाऊं, ये चाहत मेरे अंदर और आपके अंदर होना चाहिए। स्तिफनुस का एक भाषण और लास्ट में जब वो कहता है मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं, इस पर सुनने वाले लोग भड़क उठे। वो लोग के सोचने लगे ये झूठ बोल रहा है, ये वचन के खिलाफ बोल रहा है। जब इस प्रकार की बातें जब उठने लगा, वो लोग सब स्तिफनुस के ऊपर पत्थर फेंकने लगे, पथराव होने लगा। अब स्तिफनुस का अंत का समय आ गया, लेकिन स्तिफनुस क्या करता है? स्तिफनुस उस समय भी प्रार्थना करता है, प्रभु मेरा प्राण ले ले, मेरी आत्मा ले ले। और साथ में स्तिफनुस ये प्रार्थना करता है, प्रभु उनका पाप उन पर मत लगाना, माफ करने का एक आदत। इवन मृत्यु के समय वो दर्द उसके शरीर पर है, वो मार खा रहा है, फिर भी मारने वाले लोगों को देखकर वो प्रभु से विनती करता है, प्रभु ये पाप उन पर नहीं लगाना, प्रभु इनको क्षमा करना। जैसा यीशु मसीह ने उस क्रूस पर पड़े पड़े प्रार्थना किया, वैसे ही स्तिफनुस अपने जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव को दिखाता है। मेरे प्रियो, स्तिफनुस का जीवन कितना ही अच्छा जीवन है। भले वो कुछ ही समय जीवित रहा, उसका जीवन का अंत उस समय हुआ। स्तिफनुस के बारे में हम आगे नहीं पढ़ सकते क्योंकि स्तिफनुस उस दिन मर गया, लेकिन स्तिफनुस का जीवन कितना ही प्रभावशाली है। मेरे प्रियो, जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, लेकिन बहुतायत का जीवन देने आया हूं। सिर्फ जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने आया है। तो जब हम लोग मांगते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, अपनी शक्ति से मुझे भर दे, अपनी सामर्थ्य से मुझे भर दे, तो ये शब्द हमें याद रहना चाहिए कि स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। तो हमारी प्रार्थनाएं अब से ये उठने पाए, प्रभु हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जीने पाए। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो उसके पीछे का मकसद क्या है? हमें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता क्यों चाहिए? दिखावा करना है, या दूसरों के सामने ये दिखाना है कि हम बहुत बड़े हैं, या फिर प्रभु की सेवा हमें करना है? परमेश्वर हमारे मन को जानता है, हमारी मकसद को जानता है, हमारी इरादों को जानता है। तो आज जब हम लोग स्तिफनुस के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी इरादे प्रभु के सामने सही होने पाए, हम प्रभु से कहने पाए, हम लोग 5 बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हमारे अंदर हो, विश्वास की परिपूर्णता हमारे अंदर हो, बुद्धि की परिपूर्णता हमारे अंदर हो, अनुग्रह की परिपूर्णता हमारे अंदर हो, सामर्थ्य की परिपूर्णता हमारे अंदर हो, और साथ में हम लोग सुनाम लोग रहे, हमारा चरित्र अच्छा रहे, साथ में हम लोग स्वर्गीय दर्शनों को देखें। जो बातें शारीरिक आंख नहीं देख सकता, वैसी बातों को, वैसे दर्शनों को आप हमें दिखाना। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ आइए हम लोग इस वचन को समाप्त करेंगे। हम एक समर्पण की प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, इस सामर्थ्य वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। स्तिफनुस के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं प्रभु जी। परमेश्वर, जब हम वचन को सीखते हैं प्रभु, सिर्फ सुनकर हम उन बातों को भूलने वाले ना बने प्रभु, लेकिन हमारे जीवन में भी ये चाहत उठने पाए कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए प्रभु जी। विश्वास में हम लोग स्ट्रांग रहे, परिपूर्ण रहे प्रभु जी। प्रभु, प्रार्थना करती हूँ विश्वास में हम परिपूर्ण रहे प्रभु जी। परमेश्वर, कठिन समय पे भी हम विश्वास को त्यागने वाले ना बने। बुद्धि में हम परिपूर्ण होना चाहते हैं प्रभु, आपकी बुद्धि से हमें भर दीजिए प्रभु। आपका अनुग्रह हम पर रहे प्रभु जी। प्रभु, आपका सामर्थ्य से हमें भर देना प्रभु जी, ताकि आपके नाम के लिए हम गवाह बनकर ठहरे। परमेश्वर पिता, स्वर्गीय दर्शनों को दिखाना प्रभु जी। ज्ञान और आत्मा से हम लोग बात करने वाले बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु। परमेश्वर, एक अद्भुत कार्य हम सबके जीवन में आप करने जा रहे, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।